मुंबई के नागपाड़ा इलाके में सिटी सेंटर मॉल में लगी भीषण आग पर अभी तक नहीं पाया जा सका काबू, करोड़ों का नुकसान। मॉल में आग पहले एक मोबाइल सेंटर में लगी, फिर तेजी से फैली। आग पर काबू पाने के दौरान एक दमकल कर्मी झुलसा। दमकल की 30 गाड़ियों से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कल रात 8 बजे मॉल में लगी थी आग। धुआं भरते ही पूरे मॉल को खाली कराया गया था। पूरा इलाका धुएं से पटा। जिस वक्त आग लगी, मॉल में करीब 200 लोग थे मौजूद। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार की चुनावी जंग ने पकड़ी रफ्तार। आज पीएम मोदी की एंट्री, सासाराम, गया और भागलपुर में रैली। रोहतास और भागलपुर में पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे नीतीश कुमार। एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। आज बिहार की चुनावी जंग में राहुल गांधी की भी होगी एंट्री। भागलपुर और नवादा में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। नवादा में दिखेगी राहुल और तेजस्वी की जुगलबंदी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ मंच पर मौजूद होंगे महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी करेंगी बिहार में प्रचार। रोहतास और कैमूर में करेंगी रैलियां। बिहार के चुनावी बाजार में खुला वादों का पिटारा। बीजेपी ने जारी किया पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट। पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसे के साथ जवाब दे सकते हैं। ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे का बीजेपी ने दिया जवाब। 19 लाख रोजगार का किया वादा। बिहार के लिए विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी का बड़ा वादा। हर बिहारी को मुफ्त में मिलेगा कोरोना का वैक्सीन। बीजेपी के वादे पर राहुल गांधी का तंज। कहा, वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, ये जानने के लिए राज्य के चुनाव की तारीख देखें। बीजेपी के रोजगार के वादे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। रणदीप सुरजेवाला बोले, नीतीश जी कहते हैं नौकरी के लिए पैसा नहीं तो रोजगार कहां देंगे। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा। गाड़ी से 8 लाख रुपए मिलने का दावा। शक्ति सिंह गोहिल और सुरजेवाला से भी हुई पूछताछ। कांग्रेस ने बताया साजिश। तेजस्वी यादव के थकने वाले बयान पर नीतीश ने दिया जवाब। कहा, पहले बताएं कोरोना लॉकडाउन में कहां थे आरजेडी के नेता। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की 2 रैलियों में टूटे कोविड के नियम। न दूरी दिखी और न ही चेहरों पर मास्क। लालू ने एनडीए पर फिर साधा निशाना। ट्वीट किया, नया पोस्टर। नीतीश को बताया मौका मंत्री और सुशील मोदी को बताया धोखा मंत्री। पटना के बाढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के लिए मांगा वोट। बिहार के सहरसा में शहर के बीचों बीच लोगों ने किया वोट का बहिष्कार। कहा, रोड नहीं तो वोट नहीं। बिहार में चुनाव से ऐन पहले बीजेपी की प्रचार मुहिम को झटका। शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव। बिहार के डिप्टी सीएम भी कोरोना की चपेट में। पटना के एम्स में भर्ती हुए सुशील मोदी। कोरोना के शक में घिरे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूडी भी आइसोलेट। नीतीश को थका कहने पर भड़के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। बोले, जो थका हुआ कह रहे हैं उनके पिता जेल में हैं। अरे भाई नेताजी आरजेडी के, आपको अपने माता पिता से इतनी शर्म है कि अपने पार्टी के दफ्तर में उनकी फोटो नहीं लगाते हैं। हाजीपुर में आरजेडी नेता का साइकिल से प्रचार। गांव-गांव जाकर कर रहे गुहार। मुरैना में कमलनाथ को लेकर बीजेपी उम्मीदवार की धमकी। बोले, भिंड मुरैना में इमरती को आइटम कहा होता तो लाश ही जाती। रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव कराने का हाईकोर्ट का आदेश। आजम खान के विधायक बेटे की सदस्यता हुई थी रद्द। मुरादाबाद में अब भी खेतों में जलाई जा रही है पराली। प्रदूषण का स्तर बढ़ा। शाहजहांपुर में धान खरीद ना होने पर भड़के किसान। मंडी के गेट पर किया हंगामा। बाढ़ और बारिश से औरंगाबाद में किसान बेहाल। हजारों एकड़ की फसल तबाह। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में आग लगातार फैल रही है। आग बुझाने में वन महकमे को नाकामी। रामपुर में महिला सशक्तिकरण की मुहिम। जिलाधिकारी ने कुछ घंटे के लिए जिले की कमान सौंपी बेटियों के हाथ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,882 नए मामले। कोरोना के 3,44,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2300 से ज्यादा नए मामले। 4,61,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। देश में थोड़ी कम हुई है कोरोना की स्पीड। 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले। 77 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 702 लोगों की मौत। अब तक 1,16,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले। 16,17,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या।
मध्य प्रदेश में भी फ्री कोरोना वैक्सीन की चर्चा। सीएम शिवराज का ऐलान, गरीबों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। हाँ, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि वो वैक्सीन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उन गरीबों को फ्री में लगवाएंगे। बेंगलुरु में कोरोना काल का असर, सेकेंड हैंड कारों की बिक्री में गिरावट। कोरोना काल में रामलीलाएं भी हुई डिजिटल। ऐशबाग की रामलीला मैदान की जगह हो रही है श्रीराम भवन में। देहरादून में इस बार एक भी डेंगू केस नहीं, पिछले साल इसी वक्त मचा था कोहराम। लखनऊ में भी दुर्गा पूजा की धूम, बंगाली क्लब कर रहा है भव्य आयोजन। मुर्शिदाबाद में दुर्गा पंडाल में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को दिखाया गया राक्षस, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। त्योहारों का दिन करीब आने पर स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी, दिल्ली से बिहार के लिए चली कुछ ट्रेनें। सोलन में दिखने लगे सैलानी, कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर स्पेशल फेस्टिवल टॉय ट्रेन में 36 मुसाफिरों ने किया सफर। रेवाड़ी के ओल्ड एज होम का काला सच आया सामने, एक बुजुर्ग महिला की पिटाई करती दिखी। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने सेंट्रल टीम हैदराबाद में, कई इलाकों में देखिए हालात। छत्तीसगढ़ में प्याज की कीमतों में भारी उछाल, सभी कलेक्टरों से हालात पर नजर रखने को कहा गया। अलीगढ़ में SC/ST के लिए कोटा देने की मांग, एक संगठन ने छेड़ी AMU बचाओ मुहिम। पंजाबी सिंगर और कॉमेडियन ने दीप का निधन, 1.5 साल से थे बीमार। श्रीनगर में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सख्ती, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर में क्रिकेट के सट्टे ने ली युवक की जान, सट्टे में बड़ी रकम हारने के बाद बकायेदारों से परेशान होकर दी जान। कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर ठगी, जन्मदिन मनाने के लिए वसूले 5,000 रुपए। यमुनानगर में जबरदस्त प्रदूषण को घटाने की मुहिम शुरू, कृत्रिम बारिश के जरिए हालात संभालने की कोशिश। छिंदवाड़ा में दिखी अनदेखी और सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें, गरीब शख्स घायल पत्नी को हाथ ठेले पर लाद कर ले जाने को मजबूर। जोधपुर नगर निगम चुनाव का प्रचार तेज, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का आरोप, सरकार मशीनरी का हो रहा दुरुपयोग। कोझिकोड में 2 मंजिला इमारत गिरी, एक की मौत। उड़ीसा के धर्मगढ़ में दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू, पंडाल में सिर्फ 7 लोगों को इजाजत। अमृतसर में किसानों की मुहिम जारी, देवीदासपुरा में रेल पटरियों पर कब्जा। दिल्ली में पाबंदियों के बीच रामलीला शुरू, कई तरह के नियमों का हो रहा है पालन। दिल्ली में NDMC अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रदर्शन, सैलरी नहीं मिलने का विरोध। पानीपत में जमीनी विवाद के चलते दिनदहाड़े युवक को मारी गोली, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। उत्तरकाशी में 16 स्ट्रीट घोटाले का खुलासा, 5 दिन में बंद हो गई महंगी लाइटें। अजमेर में महिला पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, म्यूटेशन खोलने के लिए रही थी रकम। मिर्जापुर में मिट्टी की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, 3 बच्चे घायल। लखनऊ में पुलिस और चोरों के बीच मारपीट, घटना CCTV में कैद। झाबुआ में विवाहिता से गैंग रेप, एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में 150 किलो गांजा बरामद, आंध्र प्रदेश से लग्जरी कार में दिल्ली हो रही थी तस्करी। हाथरस में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, 9 और 12 साल के 2 बच्चे हिरासत में। मुजफ्फरपुर में फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी को आदेश दिया, पति को गुजारा भत्ता दो। खरगोन में 3 गांव में छापे में लाखों की शराब जब्त, शराब को किया गया नष्ट। हैदराबाद में भी IPL पर सट्टे का खुलासा, लाखों की नकदी के साथ पकड़े गए सटोरिये। औरंगाबाद में IPL पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा, 15 लोग गिरफ्तार। मुंबई के सिटी सेंट्रल मॉल में आग, कोई हताहत नहीं लेकिन लाखों का नुकसान। अकोला में 12 घंटे बाद सांड को नाले से निकाला गया, JCB की मदद से किया गया रेस्क्यू। झालावाड़ में पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रचते बदमाश गिरफ्तार, मिर्च पाउडर और हथियार बरामद। बारामती में कछुओं की तस्करी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुक्तसर में गैंगवॉर में गोली चली, 1 की मौत, CCTV में कैद वारदात। रजनौदा में NTPC प्लांट के भीतर दिखा तेंदुआ, 2 हफ्ते बाद भी नहीं पकड़े जाने से डर का माहौल। बांदा में 8 साल के बच्चे की हत्या में 3 गिरफ्तार, प्रेमी जोड़ों ने आपत्तिजनक हालत में देख लेने पर ली थी बच्चे की जान। प्रयागराज में सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़फोड़ का विरोध, कारोबारी सड़कों पर उतरे। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को दी करारी शिकस्त, 8 विकेट से हराया।
राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर बनाए थे 154 रन। हैदराबाद ने 19वें ओवर में महज 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। सनराइजर्स के बल्लेबाज मनीष पांडे ने खेली धमाकेदार पारी, सिर्फ 47 गेंदों में बनाए नाबाद 83 रन। मनीष पांडे अपनी पारी में 4 चौके और 8 लंबे छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। विजय शंकर ने मनीष पांडे का बखूब निभाया साथ, 51 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद लौटे। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल के अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल का अब तक शानदार प्रदर्शन, 10 मैच में 14 अंकों के साथ पहले पायदान पर पहुंचा। 10 मैचों में 14 अंकों के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे पायदान पर। दिल्ली कैपिटल का रन रेट रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से है बेहतर। आईपीएल के अंक तालिका में मुंबई इंडियंस तीसरे पायदान पर, 9 मैचों में मुंबई के हैं 12 अंक। केकेआर अंक तालिका में चौथे नंबर पर, 10 मैच में जुटाए 10 अंक। स्पेन के बाद यूरोप के दूसरे देशों में भी कोरोना मामलों में फिर इजाफा। ब्रिटेन, पोलैंड, नीदरलैंड जैसे देशों में कोरोना रिटर्न्स की आशंका। स्पेन में 99 साल की महिला ने दी कोरोना को मात, बीमारी को हराने के बाद कंप्यूटर गेम खेलती दिखी। अमेरिका में कोरोना के बाद मंदी और नाराजगी से हालात बिगड़ने की आशंका में लोग, कैलिफोर्निया में 1 लाख लोगों ने सुरक्षा के लिए खरीदी गन। नाइजीरिया में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोली से भड़का गुस्सा नहीं थम रहा, एक सुपर स्टोर में लोगों ने की लूटपाट। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग पर बोले पुतिन, काराबाख में 5000 लोगों के मारे जाने का शक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना